नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं 26 तारीख को हुए टेस्ट पेपर में हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर लेवल सेकंड के। सबसे पहला प्रश्न था हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, कृष्ण को केशव भी कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है, मोहन भी कहा जाता है, लेकिन राजीव जो शब्द है, ये राजीव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राजीव शब्द जो है वो अपने प्रयुक्त होता है कमल के लिए। तो कमल का पर्यायवाची है, ये कृष्ण का नहीं, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है। तो बाल कच्छ को भी कहा जाता है, कुंतलमानी भी बाल होता है, अलक का मतलब भी बाल होता है, लेकिन सिखी बाल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सिखी यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। परिजात किसका पर्यायवाची है। परिजात कल्प वृक्ष को कहा जाता है, इसलिए कल्प वृक्ष यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर केहरी, मृगेंद्र, केसरी, लेकिन किंकर को शेर नहीं कहा जाता, इसलिए किंकर शब्द यहां पर पर्यायवाची शेर का नहीं होगा। 1 नंबर विकल्प ही यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है अपना, किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आयुष्मान का मतलब होता है चिरंजीवी, दीर्घायु हो, दीर्घजीवी, दीर्घायु हो, शतायु, 100 वर्ष की आयु हो, लेकिन आयुष्मान का अर्थ पुत्र नहीं होता। तो 3 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण रश्मि, मयूख, मरीचि, ये किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन तक्र जो है किरण का पर्यायवाची नहीं होता। तक्र छाछ को कहा जाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। काक का पर्यायवाची नहीं है। काक कव्वे को कहते हैं। कौवा, कायस, वायस, पीयूष, करट कव्वे के पर्यायवाची हैं, लेकिन वासर का अर्थ दिन होता है, इसलिए ये विकल्प यहां 4 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। गौरी, गिरिजा, भवानी, शैलसुता, शैलनंदिनी, ये सारे पार्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन पद्मा जो है वो पार्वती का न होकर लक्ष्मी का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प ही यहां सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर देखें तो शांत का विलोम नहीं है। अब इसको अपन कई बार जल्दबाजी में ये वाला शांत पढ़ लेते हैं और आप उपद्रव इसका करके आ जाते हो। शांत, ये शांत तो सम वाला है, लेकिन ये शांत जो है से जोड़ अंत के साथ जो होता है उसे शांत कहा जाता है। जिसका अंत हो वो शांत, लेकिन अनंत जिसका अंत नहीं होता, इसलिए यहां अनंत उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। विस्तीर्ण, विस्तार किया हुआ, संकीर्ण, संकुचन, 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। विस्तीर्ण का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या होगा, संकीर्ण होगा। किस विक्रम में सही विलोम नहीं है। तो उद्घाटन का क्या होता है, समापन होता है। उत्तम का अधम हो जाता है, इष्ट का अनिष्ट हो जाता है। अनुराग का दुराग नहीं विराग होता है। अनुराग का विलोम अगर पूछे तो विराग होता है, दुराग नहीं होता, इसलिए असुमेलित विकल्प ये हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। निंदे, जिसकी निंदा की जा सके वो निंदे। स्तुत्य, जिसका स्तुति की जाए वो स्तुत्य, तो निंदे का स्तुत्य होता है। पतिव्रता का विलोम शब्द उल्टा होता है। नत का उन्नत होता है। पारितोष पुरस्कृत, लेकिन इसका संतोष नहीं होता, पारितोष का होता है दंड, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, ज्ञानेंद्रिय का विलोम होता है, तो ज्ञानेंद्रिय का हो जाएगा कर्मेंद्रिय, क्रमेंद्रिय विलोम शब्द हो जाएगा। किस क्रमांक में आमिष, आमिष का मतलब होता है मांसाहारी, या सामिष भी मांसाहारी हो जाता है, इसका उत्तर होगा निरामिष विलोम। आमिष का विलोम सामिष नहीं होकर क्या होगा, निरामिष होता है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अगर किसी वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए
किसी समुच्चय बोधक शब्द का अपने संयोजक शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो वहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। देखो, दो शब्दों को जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने एवं दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन दो शब्दों एवं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्द अकेला आता है तब तो वो होता है समानाधिकरण, और जब समुच्चय बोधक शब्द अपने संयोजक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है तो वो होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। सामान्य तौर पर अपन जान सकते हैं कि साधारण या सरल वाक्य जो हो या फिर संयुक्त वाक्य, साधारण या सरल वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए और संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब कोई अकेला शब्द प्रयुक्त होता है तो समानाधिकरण, और मिश्र वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जब शब्द आता है तो वो अपने संयोजक शब्द के साथ ही आता है, इसलिए व्यधिकरण होता है। तो मिश्र वाक्य में देकर अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा अव्यय शब्द है तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, दिक दिक तेरी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता को, इसमें कैसा अविकारी शब्द है? तो धिक्कार है तेरी माता को, तो धिक्कार घृणा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। घर के बाहर सुंदर मंदिर है, तो वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का संबंध स्थापित प्रकट करते हैं और प्राय कर संबंध कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री के बाद लिखे जाते हैं तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो ये के बाद लिखा होने के कारण क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। किस विकल्प में तो का प्रयोग निपात के रूप में किया गया है? तो निपात किसे कहते हैं? ये भी एक प्रकार का अव्यय होता है, लेकिन वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होता है उस स्थान के अनुसार अर्थ को परिवर्तित कर देता है। मतलब किसी शब्द पर विशेष जोर या बल देने के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहा जाता है। इनकी पहचान, अगर इन निपात शब्दों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाए या दूसरे शब्द के साथ रख दिया जाए तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये तो संबंध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तो ये भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत समुच्चय बोधक अव्यय है। उसे यही तो पढ़ना है, अब यही पर जोर देने के लिए तो शब्द का प्रयोग किया, तो यही तो पढ़ना है। किसी विषय वस्तु को दिया और कह दिया कि तुम्हें यही तो पढ़ना है, यही तो केवल यही पर जोर दिया गया है। लेकिन मैं इस तो को उठाकर यहां रख दूं, उसे तो यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, उसे तो यहां पर इस तो पर, उसे पर जोर लग जाता है, इसलिए 3 नंबर वाला विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता का को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। वहाँ बहुत लड़के बैठे हैं तो ये लड़कों की संख्या को प्रकट कर रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसने बहुत बड़ा काम किया, ये कार्य के परिमाप का बोध करा रहा है, मतलब कार्य कैसा, बड़ा, कितना, बहुत, तो ये बड़ा का विशेषता बता रहा है। मतलब बड़ा क्या हो गया? यहाँ विशेषण शब्द है, और बहुत शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण हो जाता है, तो यहाँ प्रविशेषण हो गया। वह बहुतों को जानता है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण हो गया या संज्ञा शब्द हो गया। बहुतों को जानता है मतलब विशेष्य शब्द इसके साथ नहीं आया तो संज्ञा शब्द हो जाएगा। लड़के बहुत दौड़े, यहाँ दौड़ना क्रिया की मात्रा को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या माना जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ऐसे विशेषण शब्द जो वाक्य में विशेष्य के बिना प्रयुक्त होते हैं, विशेष्य नहीं होता, उन्हें फिर संज्ञा में शामिल कर लिया जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछता बहुत शब्द में क्रिया विशेषण है तो 4 नंबर उत्तर। इसका दूसरा प्रश्न बनाए संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो 3 नंबर उत्तर। किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग प्रविशेषण के रूप में किया गया है तो 2 नंबर उत्तर। किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है तो 1 नंबर। इस प्रकार आप एक ही प्रश्न से 4-4 प्रश्न बना सकते हो। किस विकल्प में निपात प्रयुक्त हुआ है? यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो यहाँ पर यदि तो जुड़ा हुआ है। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तो से जुड़ा हुआ है। मुझे तो मुंबई जाना है,
मुझे तो मुंबई जाना है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है। लेकिन मैं कह दूं मुझे मुंबई तो जाना है, मुझे मुंबई तो जाना है। जैसे मान लो किसी को आप इनवाइट करते हो और वो आना नहीं चाहता, तो वो सीधा आपको कह देगा कि भाई मुझे तो बम्बई जाना है, तो बात ही कैंसिल हो गई। लेकिन एक दूसरा वाक्य ऐसे बोलता है, मुझे मुंबई तो जाना है लेकिन आपके यहाँ जरूर आएंगे। तो यहाँ तो शब्द निपात के रूप में हुआ है, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। विभाजक मतलब अलग करने वाले होते हैं, एक जोड़ने वाले समुच्चय बोधक होते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। एक परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक कह देते हैं। तो विभाजन करने वाले यहाँ कौन से हैं? या अथवा शब्द विभाजक हैं। 2 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में अच्छा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? तो नीता ने अच्छे अच्छों को हरा दिया। नीता ने अच्छे अच्छों को हरा दिया विशेषण शब्द है, अच्छा शब्द। मूलतः कैसा शब्द है? अच्छा विशेषण शब्द है। लेकिन विशेषण का नियम क्या कहता है कि विशेषण जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसके साथ विशेष्य का होना आवश्यक है। अगर विशेषण नहीं होगा तो फिर उसे विशेषण न मानकर क्या मानेंगे? संज्ञा शब्द मानेंगे। तो अच्छे अच्छों को हरा दिया, कौन अच्छे अच्छे थे? अगर यहां होता अच्छे अच्छे योद्धाओं को हरा दिया तब तो ये विशेषण मान लेते, लेकिन योद्धा वगैरह कोई विशेष्य शब्द है ही नहीं, इसलिए ये संज्ञा शब्द माना जाएगा। वह अच्छा लड़का है, तो लड़का संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है अच्छा, इसलिए ये विशेषण शब्द हो गया। राधा अच्छा नाचती है, नाचना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अच्छा तुम अब जा सकते हो, यहाँ स्वीकृति बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। तो इससे भी आप 4 प्रश्न की रचना कर सकते हो। वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ प्रयुक्त बहुत शब्द कैसा है? तो देखो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण। लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। उसी प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। और जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाएंगे? प्रक्रिया विशेषण। तो यहां वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्रिया क्या है? पढ़ाना। क्रिया की विशेषता क्या है? अच्छा। तो अच्छा शब्द यहां कैसा हो गया? क्रिया विशेषण। अब कितना अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, न कि विशेषण की विशेषता, इसलिए यहां उत्तर हो जाएगा प्रक्रिया विशेषण। यह पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, यहां यह शब्द है। तो देखो किसी भी वस्तु की ओर संकेत जब हम करते हैं और संकेतित वस्तु का नाम किसी सर्वनाम के तुरंत बाद लिख देते हैं तो वहां सर्वनाम, वो शब्द सर्वनाम ने मान करके सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। तो यहाँ संकेत किसकी ओर कर रहे हैं? पुस्तक की ओर। और पुस्तक से ठीक पहले संकेतित करने के लिए यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये यह सर्वनाम नहीं है, क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अब पुस्तक एक है तो एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए 2 नंबर वाला विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो शोक का अर्थ होता है दुख और शोक का अर्थ होता है चाव। सही बात है। ग्रह, घर, गृह, नक्षत्र, यहां उल्टा दे दिया गया। गृह का मतलब तो होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, तो यहां उल्टा लिखा हुआ होने के कारण ये विकल्प ही उत्तर माना जाएगा। उद्धार ऋण को कहते हैं, उद्धार मुक्ति को कहा जाता है, पवन हवा और पावन पवित्र के लिए। किस विकल्प में सही अर्थ नहीं है? पूजनीय, जो पूजने योग्य होते हैं। श्रद्धा, गुणवान व्यक्ति के प्रति जो आदर का भाव होता है वो श्रद्धा होती है, और ईश्वर के प्रति जो आदर भाव होता है उसे भक्ति कहा जाता है। लेकिन व्यवहार व्यक्ति का चरित्र नहीं होता, दूसरों के लिए किसी व्यक्ति का दूसरों के लिए किया गया आचरण जो होता है उसे व्यवहार कहा जाता है, व्यक्ति के चरित्र को व्यवहार नहीं कहा जाता। कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी, रेखांकित पद का सही अर्थ है तो कंचनी को वेश्या कहा जाता है, वेश्या का पर्याय शब्द है, तो यहाँ वेश्या उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तरणी, तरुणी और तरणी शब्दों का सही क्रम अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। तो तरणी छोटी मात्रा सूर्य को कहते हैं, तरुणी युवती को कहते हैं, और यहाँ ये किरण मिक्स बिहेव से गलत टाइप हुआ, यहाँ नाव टाइप होना चाहिए था।
तरणी नाव को कहा जाता है। नाव हो करके यहाँ 1 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। कच बाल को कहा जाता है। कुछ प्रस्थान को नहीं कहते, कुछ कहते हैं स्तन को, और कूच कहते हैं प्रस्थान को। छोटे ऊ की मात्रा स्तन, बड़े ऊ की मात्रा प्रस्थान। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में शब्द युग्म सही नहीं है? प्रमाण सबूत को कहा जाता है, प्रणाम नमस्कार को कहते हैं, अंश भाग, अंश कंधा सही है, कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा, प्रसाद का अर्थ कृपा होता है, प्रसाद किसे कहते हैं? कृपा को, और प्रासाद किसे कहते हैं? महल को। यहाँ उल्टा दे दिया गया, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। 4 नंबर वाला उत्तर यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ आपके हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है प्रश्न पत्र आपको पसंद आ रहे होंगे, और प्रश्नों में देखो आपको थोड़ा वाइल्ड करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। एक ही प्रश्न से 4-4 प्रश्न के तैयार आप कर सकते हो, जिससे आपके ज्ञान कोश में वृद्धि होगी। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।